उसको सर धरने को भी जगह नहीं थी। हम देखते हैं वो एक गौशाला के अंदर जो चरनी गौशाला के अंदर देखा घास के अंदर बालक क्या है पड़ा हुआ है। हमेशा का धन्यवाद हो। उसके माता पिता उसके साथ थे, माता पिता उसके साथ थे। और जब माता पिता उसके साथ थे, ज्योतिष अंदर आए, आकर उस बच्चे को देखा और देखने के बाद उन्होंने उसको प्रणाम करा। उन्होंने उसको क्या करा? प्रणाम करा। वचन कहता है आओ हम अपने उद्धारकर्ता के सामने घुटने टेके, वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा परमेश्वर है। उन्होंने सिर्फ दंडवत ही नहीं करा, उन्होंने अपने अपने थैले भी खोले, अपने अपने थैले भी खोले। और हम देखते हैं ज्योतिष ने जो वहां पर थे एक थैला खोला, उसने सोना निकाला। सीना वो कितनी तैयारी के साथ आया था कि मैं जाकर उस राजा को सोना भेंट में दूंगा, सोना भेंट में दूंगा। राजा को सोना ही भेंट में दिया जाता है, चांदी नहीं दी जाती है। आजकल तो लोग चांदी पर सोने का पानी फिरवा कर दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वो सोना पहले से ही झोले में लेके चला। और जब उसने ठान लिया था जब वो मिलेगा तो मैं उसको सोना भेंट में दूंगा, सोना भेंट में दूंगा। और हम देखते उसने दंडवत करा और उसको सोने की भेंट चढ़ाई, सोना दिया। राजा को सोना ही भेंट में दिया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सोना ही भेंट में दिया जाता है। लेकिन अब क्या देते परमेश्वर? सोचिए अपने बारे में, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज उसके कारण आप इस भवन में पाए जाते क्योंकि आप जीवित है, जीवित है। वचन में लिखा है जब मर जाते हैं तो मरने के बाद परमेश्वर का स्मरण नहीं होता है। जीते जी आपको अपनी भेंटें परमेश्वर को देनी है। वचन कहता तन और मन धन से तीनों से परमेश्वर की सेवा करो। ना तो तन होता है, ना मन होता है, ना धन होता है। तीनों चीजें नहीं है, तीनों चीजें नहीं है। हमें अपना तन भी परमेश्वर की सेवकाई का इस्तेमाल करना है, अपने मन को भी उसको देना है, परमेश्वर को देना है, ताकि हमारी जीवन रूपी लगाम मन की परमेश्वर के पास चली जाए। और फिर उसके साथ साथ अपना धन भी देना है। जो धन प्रभु की सेवकाई के लिए देते उनके धन की बढ़ोतरी होती है। याद रखिए जब तक आप अपना धन परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं देंगे आपके पैसे पे शाप रहेगा, आप कर्जा ही देते रहेंगे, आपके घर के अंदर हमेशा भूखमरी रहेगी, दुर्दशा रहेगी। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, आपका पैसा लोग खा जाएंगे। वचन में लिखा है निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा, तेरा भला ही होगा, तो अपने देश में बसा रहेगा, अपने देश में बसा रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन हम अपनी कमाई को खाने नहीं पाते, हमारी कमाई को लुटेरे लूट के ले जाते। क्या कारण है? क्योंकि हम अपना पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं देते। जो लोग अपना धन परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं देते उसको क्या कर रहे? चुरा रहे हैं। जब अपना समय परमेश्वर को नहीं देते उसका समय भी क्या कर रहे? चुरा रहे हैं। हमें अपना समय, अपना धन, फिर परमेश्वर ने आपको योग्यता भी दी है, आप क्या करें? अपनी योग्यता को दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी योग्यता को परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी योग्यता मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका धन मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको रखने की जगह नहीं होगी। वचन में लिखा लोग तुम्हारी झोली में नाप दबा दबा के डालेंगे, नाप दबा दबा के डालेंगे। उसने सोना दिया, उसने सोना दे दिया, फिर एक ने मोर दिया, फिर एक ने लोबान दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है सारी भेंटें चढ़ाने के बाद वो जब जाकर सो गए। जब सो गए सपन में उन्होंने चेतन पाया, क्या सुना कि जिस रास्ते से तुम आए उस रास्ते से मत चलो, क्योंकि हेरोदेस बादशाह इसे बढ़वा देगा। और हम देखते हैं वचन, ध्यान से सुने, वचन में लिखा है उन्होंने उसकी आज्ञा को माना, उन्होंने सपन में इस बात को सुना और क्या करा? जिस रास्ते से आए थे उससे वापस नहीं गए, दूसरे से चले गए, दूसरे से चले गए।
दूसरे रास्ते से चलेंगे। आप कौन से रास्तों से जाते हैं? कौन से रास्तों से जाते हैं? परमेश्वर कहता सीधे रास्ते चलो। हम कौन से रास्ते? टेढ़े रास्ते चलो। सब टेढ़े रास्ते चलो। टेढ़े रास्ते चलने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सुन लीजिए, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे टेढ़े चलने वाले। परमेश्वर सीधा है, वो स्वयं में सीधी चाल चलता है। आप कभी सीधी चालें चलनी, तभी आप क़यामत वाला जीवन व्यतीत करने पाएंगे। फिर वचन बताता है, फिर एक सरदूत गरुड़ियों के पास गया। लिखा रात्रि के समय वो अपने भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली, मैदान के अंदर, और जाड़ों के दिन थे। और वहां पे एक सरदूत उतरा, उसने संदेश दिया, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और वो चढ़ने में पड़ा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है। परमेश्वर के धन्यवाद। जब उनका संदेश दे रहा था, देखने में बहुत सारे सरदूत आ गए। वहां पे सरदूत आए, और आने के बाद वहां पे परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की जयकार करने लगे। और करने के बाद सब वापस चले। उन्होंने आपस में डिसाइड करा, हो सकता कोई चरवा बुजुर्ग भी होगा, सब वहां पे डिसाइड करा गया, चलो चल कर देखे, चलो चल कर देखे। और सब गए और चल कर देखा तो उन्हें वो राजा मिला। उन्होंने कपड़े में लिपटा और चढ़ने में पड़ा हुआ। ज्योतिष लोगों को तारा दिखाई दिया था, गरुड़ियों के पास सरदूत स्वयं आया था। हालेलुया, जो विश्वास मेरे अजीजों, परमेश्वर सबका है, वो सबके लिए दान करता है। रब्बा सीखो रब्बा अल्लाह रब्बा शब्द तेरी बाबा अल्लाह रब्बा ते काला शक्कर ओरी रब्बा रब्बा शक्कर। आज 25 दिसंबर 2011 आपके लिए आप जीवित पाए जाते हैं, आप जीवित पाए जाते हैं जबकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे, वचन को अपने मनों के अंदर कार्य करने दें। यीशु का आना एंटरटेनमेंट नहीं है। यीशु क्यों आया? वो क्यों आया इस पृथ्वी के ऊपर? ताकि मैं और आप उद्धार पाए, मैं और आप छुटकारा पाए। और हम देखते ही वचन बताता है, बालक बढ़ता और बलवंत होता गया। यीशु मसीह बड़ा और होता गया और बलवंत होता गया। लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो छोटा ही था तो उसके माँ बाप उसको हैकल में लाए थे, और शमौन ने उसको गोदी में लिया, उसे आशीषित करा। उसने कहा, मैंने तेरे उद्धार को आंखों से देखा, मैंने तेरे उद्धार को आंखों से देखा है, और आप अपने दास को विदा कर। उसके बाद उसकी मृत्यु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी हम मरे नहीं, हम जीवित हैं। हमने भी उसके उस उद्धार कर्ता के कार्यों को अपने जीवन में देखा। मैंने अपने जीवन में देखा, आप लोगों ने अपने जीवन में देखा है। और उसने क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देख लिया है। बहुतों को छुटकारा मिल गया है, बहुतों की तकलीफें दूर चली गई है, बहुतों के कहना चाहिए पैसे में श्राप आया था, वो चला गया। हालेलुया, हमेशा के तरह। लेकिन व्हाट अबाउट यू? आपके बारे में क्या है? आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसी जीवन को चला जो जैसे चल रहा है? नो, बिल्कुल नहीं। आपको परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनना है, मानना है, उस पर अमल करना। उस पर क्या करना है? अमल करना। और हम देखते लिखा, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु पर भी था, मरियम पे भी यीशु का अनुग्रह हुआ था, और यीशु पे भी परमेश्वर का अनुग्रह था। और वचन कहता है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, उसके अनुग्रह में बढ़ता गया। वही बात परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में मिलाता है। वो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में चलें, हम उसमें बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इतना नहीं बल्कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने धर्म दाहिने हाथ से हमारी सहायता और मदद करने को तैयार है। कि किसने कहा, मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे बचा लूंगा, तुझे बचा लूंगा, तुझे बचा लूंगा। बचाना नहीं बल्कि क्या कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा, और मैं तुझे धन और महिमा भी दूंगा, तुझे धन और महिमा भी दूंगा।
धन और महिमा भी दूंगा। लेकिन आपको क्या करना, क्या करना? आपको सिर्फ उस उद्धारकर्ता के पास आना और अपने आप को उसे देना है, अपने आप को उसे देना है, अपने आप को उसे देना है। हम देखते हैं वचन बताता ही कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो मनुष्य के बीच में रहा, मनुष्य के बीच में चला और उन्हीं मनुष्य ने उसको शरीर पर लटका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कितनी बार अपनी आंखों से परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखा, लेकिन उसको हमने हमेशा अपने विषय में टाल दिया, अपने विषय में टाला। मैं मेरा अजीजों, जिस तरह से परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, आपसे भी प्रेम करता। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो चाहता कि आप परमेश्वर के बेटे